तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। पिछली जो मैंने वीडियो डाला था वो प्रोजेक्टाइल मोशन का डाला था, जिसमें मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको एक पहला केस बता दिया था, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंका जाता है तो उस केस में उसके क्या क्या जो है जैसे उसकी हाइट क्या हो सकती है, या उसका रेंज क्या हो सकता है, या उसका फ्लाइट टाइम क्या हो सकता है, मैंने ये बता दिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, यानी कि ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंकें कि उसको हम कोई ना कोई एंगल दें। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, हमने कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पे से फेंका इस तरीके से, तो ऑब्जेक्ट पहले ऐसे जाएगा और फिर ऐसे करके आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। अच्छा, ये क्या है, मान लीजिए ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम जब फेंकेंगे तो उसको हम कोई ना कोई वेलोसिटी जरूर देंगे। मान लिया ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, तो ये क्या हो गई, u हो गई। इसने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया वो थीटा डिग्री बनाया, है ना। तो एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इसमें दोनों कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यू एक्स। क्या बोलेंगे, यू एक्स बोलेंगे। और जो हमारा वर्टिकल जी, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया उसको हम बोलेंगे यू बाई, ठीक है, सही। अब यू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यू एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा यू कॉस थीटा, और जो यू वाई है वो हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो यू एक्स है ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और जो हमारा यू वाई है ये हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यू एक्स कॉस यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट को यू साइन थीटा ले लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है पहले वो ऐसे चलेगा, ऑब्जेक्ट चलते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा। यही जो हाइट है इसको हम बोलेंगे एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट। ऑब्जेक्ट को जब हमने यहाँ से प्रोजेक्शन दिया तो पहले वो ऐसे गया और फिर यहाँ पर आके नीचे गिरेगा, तो उस ऑब्जेक्ट ने जितनी डिस्टेंस कवर करी उसको हम बोलेंगे आर मैक्स, यानी कि मैक्सिमम रेंज, उसकी टोटल रेंज क्या है, ठीक है। टोटल रेंज या आर मैक्स इसको बोलेंगे, सही है। ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसने जितना टाइम लिया उसको बोलेंगे हम टी एफ, यानी कि टोटल फ्लाइट टाइम, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा इसमें केस बनता है वो केस ये बनता है कि ये जो पाथ है ये पाथ कैसा है। जैसे पिछले वाले में हमने उसका पाथ बताया था, कैसा पाथ है, तो पिछले वाले में तो उसका पैराबोलिक पाथ आया था, ठीक है। इसमें भी हम पहले इसका पाथ देखेंगे। तो हमने ऐसा मान लिया कि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को फेंका या फायर किया, या हमने गन से कोई बुलेट फायर करी, ठीक है, या हमने कोई कैनन से किसी स्पेयर को फायर किया है, तो फायर करने के टी टाइम बाद मान लिया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो पी पॉइंट पर आ गया, जिसको हम बोलेंगे पी एक्स वाई, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अब हम करना शुरू कर रहे हैं। सपोज द बॉडी रीचेज एट पॉइंट पी एक्स वाई आफ्टर टी टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रोजेक्शन के टी टाइम बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो वो यहाँ आ गया। अब यहाँ पर उसमें उसकी जो वेलोसिटी है उसमें भी दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस की तरफ
और एक कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से चल रहा है ना, एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है और साथ के साथ वाई एक्सिस पे भी जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर हमारी जो अब जैसे यहाँ पर हमने इनिशियल यू एक्स और यू वाई ली थी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जब इस पॉइंट पर हम देखेंगे अपनी कैलकुलेशन को, तो यहाँ पर हमने क्या इसको ले लिया, इसको वी एक्स ले लिया और इसको जो वर्टिकल है उसको हमने वी वाई ले लिया। ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि अब ये फाइनल वेलोसिटी की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। सही है, इतनी चीज समझ में आई। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और ऑब्जेक्ट जब यहां पर आया, तो यहां पर देखिए, ठीक है, ये जो थी ये उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की थी, और ये जो है ये उसकी वर्टिकल डिस्टेंस है जो उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर की है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, इस वाली को हम थोड़ी देर के लिए एक्स ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हम वाई ले रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो देखेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, x इज इक्वल टू यू इंटू टी हो जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, u, और टाइम कितना है, t। अब अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, u cos थीटा, और टाइम अभी हमें पता नहीं है, टाइम हमने t ले लिया है, मैंने यहाँ लिखा भी है टाइम t, और ये हो गया x। यहाँ से अगर मैं टाइम फाइंड करूँ तो t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये हमारा टाइम हो गया। पिछले वाले में भी हमने ऐसे ही किया था। ठीक है, टाइम निकाल लिया। अब हम बात करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर करी है उसने। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर वर्टिकल मोशन। ठीक है, फॉर वर्टिकल मोशन जो u है वो u साइन थीटा लिया जाएगा। मैंने बता ही दिया, यहाँ पर वर्टिकल मोशन के लिए हमने u वाई ले लिया कंपोनेंट को, है ना, और जो g है वो माइनस का g लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो g है वो हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, माइनस का g लेंगे। ठीक है, और टाइम वही टाइम t है, क्योंकि पॉइंट पे तो यहाँ इसके लिए भी टाइम t और इसके लिए भी सेम टाइम है। अब लगा दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अच्छा, s कितनी है, हमने y ली है, तो इसको तो हम ले लेंगे y इज इक्वल टू u कितना है, u साइन थीटा। वहाँ पर u जीरो था, मतलब कि जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो जीरो थी, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंक रहे थे, तो वहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी। ठीक है, बात समझ में आई, सही। यहाँ पर वर्टिकल भी है, तो इसीलिए हमने वर्टिकल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट लिया है वो u साइन थीटा लिया है, इनटू t कितना है, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, फिर से t, तो t कितना है, t वही है x अपॉन यू कॉस थीटा। सही है। अब y इज इक्वल टू, देखो इस u से u कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टेन थीटा माइनस 1/2 जी। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर भी है, इसको स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर गौर से आप देखो तो अगर मैं इस टेन थीटा को एक कांस्टेंट ले लूँ या इसकी जगह p लिख लूँ, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस इस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको भी अगर मैं q लिख लूँ तो ये हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारा जो y है ना, वो y हमारा क्या आया, स्क्वायर फंक्शन ऑफ x आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पैराबोलिक फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब
ये तो आपका पाथ हो गया। अब हम सबसे पहले जो इसमें करेंगे वो हम करेंगे टाइम, टोटल फ्लाइट टाइम कितना है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करके इस फिगर को दोबारा से बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी फिगर बनी हुई है। अब हमने कोई पॉइंट जो था P और XY वो हमने नहीं लिया, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी दो चीज़ हैं। पहली चीज़ ये है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो मोशन होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन, और दूसरा जो वर्टिकल मोशन होगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। इसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, जो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जो वेलोसिटी यूज़ करेंगे, वो हमारी u cos थीटा ही रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, वो कहीं भी चेंज नहीं होगी। लेकिन जो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है वो यहाँ पर चेंज होगी। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब हमें टोटल फ्लाइट टाइम निकालना है। तो टोटल फ्लाइट टाइम को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं समझिए। ठीक, पहला तरीका क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट जितने टाइम में यहाँ पर पहुँचेगा उतने ही टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचेगा। ये रूल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, या मोशन अंडर ग्रेविटी का रूल होता है। जैसे आपने कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंकी, तो जितने टाइम में ऑब्जेक्ट आपका मैक्सिमम हाइट तक जाएगा उतने ही टाइम में फिर वो लौट के दोबारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है उसमें जो टाइम होता है वो जाने में और फिर आने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में और मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में सेम टाइम लगता है। तो चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल के उसका 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी आपका टोटल फ्लाइट टाइम आ जाएगा। नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल फ्लाइट टाइम निकालने से पहले हम एक चीज़ निकाल देते हैं, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा। तो आप समझिए बात को। तो अब देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया। अब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ, अब यहाँ आप खुद ही देखिए, मैं ऐसे पेन लेके जा रहा हूँ और ऐसे करके जब यहाँ पर आए तो इस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है वो कौन सी वाली है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसमें। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर आकर के 0 हो जाएगी। तो फॉर द मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 हो गई। तो अब यहाँ पर क्या रह जाएगी, सिर्फ एक ही वेलोसिटी रह जाएगी जो आपकी कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। सही है, अब यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो गई। अच्छा, यहाँ पर उस पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे वर्टिकल मोशन के लिए। ठीक है, क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी इक्वेशन होती है। अगर हम इसको वर्टिकल मोशन के लिए लेंगे तो यहाँ पर देखो, ये तो हमारा 0 हो गया। u हमारा क्या है, u हमारा u साइन थीटा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, माइनस, अब ये नीचे की तरफ है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा g, और ये हो जाएगा t। ठीक है, बात समझ में आई। हम कौन सा टाइम निकाल रहे हैं, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा उसको हम tm लिख लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि tm हमारा टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट है, यही तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसको t की जगह tm लिख लो। अब देखो, ये हो जाएगा आपका, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है तो इस समय तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो यहाँ पर हम प्लस क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर हम माइनस लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी एम। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा u साइन थीटा, ये हो जाएगा जी टी एम, इसको इधर ले जाओगे माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो आपका जो टी एम है वो कितना आ गया,
यू साइन थीटा अपॉन जी। ये आपका क्या आ गया, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। अब अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो ये तो मैक्सिमम हाइट तक टाइम लगा ना, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक भी तो एक टाइम लग रहा है, तो उतना ही टाइम लगेगा, नीचे जाने में भी सेम ही टाइम लगेगा। तो हम टोटल टाइम फॉर फ्लाइट को हम टी एफ लिख लेते हैं, और टी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। ये आ जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आपका टोटल टाइम फॉर फ्लाइट आ गया। ठीक है, टोटल फ्लाइट टाइम भी इसको बोल सकते हैं। बात समझ में आई? ये तो हो गया ऐसे। अब अगर आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो आप वैसे कर सकते हैं। कैसे? फिर से मैं बता दे रहा हूँ। टाइम, ये तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट हो गया। अब हम निकाल रहे हैं क्या, टोटल फ्लाइट टाइम। देखो, जब हम टोटल फ्लाइट टाइम निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया और ऑब्जेक्ट आया 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 और यहाँ पर लगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगेगा तो इस टाइम पर भी देखो, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आके स्ट्राइक करेगा तो इस टाइम पर भी उसमें दो ही वेलोसिटी होंगी। एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी और एक वेलोसिटी कैसी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, u cos थीटा, ठीक है, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, u sin थीटा। बात समझ में आई? ठीक है। अब इस केस के लिए आपका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, देखिए ऑब्जेक्ट यहीं से शुरू हुआ था और फिर कहाँ आ गया, देखो ऑब्जेक्ट यहीं पर था, जीरो पर था, जीरो से शुरू अब जीरो तक पहुंच गया। तो इस केस में जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो पहले आप यहाँ पर थ्योरी में लिखेंगे। थ्योरी में आपको क्या लिखना है, इट इज टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज प्रोजेक्टेड। मतलब कि जो टोटल फ्लाइट टाइम क्या होता है, ये टाइम होता है टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम द इंस्टेंट when it is projected till it's reach a point in the horizontal plane of its projection। मतलब कि हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये वहां से वहां तक का टाइम है जिस इंस्टेंस से आपने इसको प्रोजेक्ट किया और बाद में ये उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आके टकरा गया या स्ट्राइक कर गया या वहीं पर आकर गिर गया। ये आपका क्या है, टोटल फ्लाइट टाइम है। अब जो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, जीरो हो जाएगा। देखो भाई, है ना, ये क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो दिखा रही है। तो पहले इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ तक पहुंचा और फिर वो नीचे आ गई, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो तक हो गया। तो अब आप लगाओ s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप इसमें यूज कर रहे हो। अब नेट डिस्प्लेसमेंट तो आपका जीरो है, तो s की जगह आपको जीरो रखना है। ठीक है, u की जगह आपको u साइन थीटा रखना है, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा है, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन के लिए कर रहे हैं ना। t को आप t ही रहने दीजिए। चलिए, अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको आप क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/2 g/t स्क्वायर। अब इस टाइम पे हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल फ्लाइट टाइम निकाल रहे हैं, जिसको मैंने बताया था हम टी एफ लिखते हैं। तो जहाँ जहाँ हमने टी लिख रखा है वहाँ वहाँ हम क्या कर देते हैं, इसको टी एफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी एफ इज इक्वल टू 1/2 g/t स्क्वायर। इससे ये कट आउट हो गया, बचा क्या, टी एफ इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, सेम चीज़ मैंने बताया था। तो आप इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो टोटल फ्लाइट टाइम कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आ गया। चलिए, अब हम सेकंड नंबर पे देखते हैं मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट उसने कितनी कवर करी, हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहली बात तो मैक्सिमम हाइट है क्या, तो मैक्सिमम हाइट क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये हमने इसको प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया है ना, तो ये क्या है, ये मैक्सिमम हाइट है ना। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम जब हो जाएगा वही तो मैक्सिमम हाइट बोली जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द
मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन बाय द ऑब्जेक्ट या अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबव उसने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है, वही क्या है, मैक्सिमम हाइट है। ठीक है। अब एक चीज़ सोचिए, जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, तो उस केस में हमारी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। ये तो आपको पता है, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काम करेगी इधर की तरफ, जो कि होगी यू कॉस थीटा होगी। ठीक है। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एक्स, ये होती है। अब अगर हम इसको वर्टिकल मोशन के लिए कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, तो इसको ले लेंगे जीरो। ये क्या होगी, ये आपकी होगी यू साइन थीटा, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस 2g एच। अब ये आपकी क्या है, एच, हाइट मैक्सिमम है तो इसको एच एम ले लिया। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g एच मैक्सिमम। हमें एच मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट हो गई, यानी कि एच मैक्सिमम हो गई, या फिर मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया जो हमारे प्रोजेक्टाइल ने या जो हमारी बॉडी ने जहाँ तक वो मैक्सिमम गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, मैक्सिमम हाइट। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। और एक चीज़ और, अभी पीछे वाला जो फिगर मैंने बताया था वहाँ पर मैंने इसको आर मैक्सिमम लिख दिया है। ठीक है, तो आर मैक्सिमम ये हर वक्त, हर टाइम आर मैक्सिमम नहीं होगी, हर टाइम ये आर मैक्सिमम नहीं होगी। एक पर्टिकुलर एंगल होता है, जिस पर्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्ट करते टाइम उस एंगल की वैल्यू हमें पर्टिकुलर रखनी पड़ती है, तभी ये हमें आर मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आर मैक्सिमम हमें हमेशा ही हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आर मैक्सिमम गलती से बोल दिया है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये आर मैक्सिमम नहीं है, फिलहाल हम इसको आर लेंगे। क्या लेंगे, आर लेंगे। जब हम उस केस की बात करेंगे मैक्सिमम वाले केस की, तब हम इसको आर मैक्सिमम लिखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको आर ही लिखते हैं। अब हमें हॉरिजॉन्टल रेंज पता करनी है कि ये गया कहाँ से, मतलब कितनी उसने मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम रेंज उसने कवर करी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल फ्लाइट टाइम, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, और टोटल फ्लाइट टाइम कितना आया था, 2u साइन थीटा अपॉन 2g। सही है, यही तो आया था, नहीं 2u साइन थीटा अपॉन g। अब देखो, ये हो गया 2, ये हो गया u स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। अब अगर मैं इसको देखूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई, कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। हम वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, क्यों हम हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं, ये समझ में आ गया ना। ठीक है, कब हम वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो ले रहे हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस वाले पूरे में अब इसकी हम पहले समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने फाइंड किया था वो हमने फाइंड किया था टी मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसका टाइम लगा, कितना लगा था, यू साइन 2 थीटा, सॉरी यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये लगा था। टोटल फ्लाइट टाइम उसका क्या था, टी एफ कितना था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। सही है, उसके बाद हमने क्या निकाली, एच मैक्सिमम निकाली, जो बहुत सिंपल है, स्क्वायर करते चले जाओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, उसके बाद हमने रेंज निकाली। रेंज क्या है, रेंज इसकी थी
यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। सही है। तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब बहुत कन्फ्यूज़न बहुत होती है, तो उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप स्क्वायर वाला याद करिए। क्या? एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सही है। इसके बाद आप याद करिए आर वाला। आर में क्या है? यू स्क्वायर है, ठीक। लेकिन यहां पर साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, साइन 2θ है। और जब यहां पर 2 आ गया तो अब नीचे 2 नहीं लेना है। सही है। तीसरे नंबर पे आप टोटल फ्लाइट टाइम याद करिए। अब इसमें कहीं स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो आप पहले ये याद करिए, ये आसानी से याद हो जाएगा। एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उसके बाद में आर का याद करिए, उसके बाद में टी एफ का याद करिए। सीक्वेंस से याद कर लिए ट्रिक से, तो आपको ये याद हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो आप सॉल्व करके तो निकाल ही लोगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा ना। तो आपको ये ऐसे पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे ना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं आर मैक्सिमम की, जो मैंने गलती से आर मैक्सिमम बोल दिया था, मैक्सिमम रेंज। इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमने किसी भी, जैसे ये मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल है, हमने किसी भी बॉडी को अगर ऐसे प्रोजेक्ट किया है, सही है, तो किसी एंगल से ही प्रोजेक्ट किया होगा, ठीक है। अगर मैं आर को देखूं तो आर इज इक्वल टू क्या है? आर इज इक्वल टू है यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। सही है। यहां पर साइन आया और साइन आया, साइन थीटा। साइन थीटा जो फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। देखो ना, साइन फंक्शन ऐसी तो होता है, ऐसे होता है। तो ये आपका 0 है, ठीक है। ये मैक्सिमम जाएगा +1 और ये निगेटिव में जाएगा -1। बस अब देखो, ये +1 और -1 के बीच ही चलता रहेगा, +1 -1 +1 -1, ठीक है। ये आपका 0 है और ये आपका π/2 है, ये आपका 2π/2 है, ये आपका 3π/2 है। मतलब कि ये आपका 0, ये आपका 90, ठीक है, और ये आपका 180, ठीक है, और ये आपका 3π/2। बात समझ में आई? और ये आपका 4π/2, ठीक है। बात समझे? तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी +1 और निगेटिव जो मिनिमम वैल्यू होगी -1। अब थीटा मैक्सिमम कब होगा? +1 पर। और +1 पर मैक्सिमम होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि थीटा 90 डिग्री पर ही तो मैक्सिमम है भाई। यहाँ पर भी मैक्सिमम, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ना, अपना एंगल हम 90 के आसपास ही रखेंगे ना। क्योंकि अगर हम, कोई बोलेगा सर हम ये क्यों नहीं ले रहे, तो आप कितने एंगल से उसको फेंकेंगे? आप 90 एंगल से तो फेंक सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 90 एंगल से तो फेंक सकते हैं। तो अगर थीटा आप 90 ले लेंगे तो आपको +1 मिलेगा मैक्सिमम। अब यहाँ पर हम थीटा क्या रखें? अब यहाँ पर अगर आप थीटा इज इक्वल टू 45 रख देंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2θ, यानी कि 2 × 45 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जी। तो थीटा को जब आप 45 डिग्री रखकर प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी बॉडी को, तो वो मैक्सिमम रेंज तक जाती है, और उसी को हम बोलते हैं आर मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। नीरज सर ने जब जेवलिन थ्रो किया होगा तो उन्होंने 45 डिग्री पर उसको थ्रो किया होगा, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा उसने डिस्टेंस कवर करी होगी, ठीक है। तो इनको 45 डिग्री पर फेंकने की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर 45 से कम या ज़्यादा हुआ तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आई? इसी को हम बोलते हैं आर मैक्सिमम। और आर मैक्सिमम साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यू स्क्वायर अपॉन जी। तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछेगा कि आर मैक्सिमम फाइंड करो, तो आप यू स्क्वायर अपॉन जी, इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी जो भी वैल्यू दे रखी हो, 9.8 दे रखी हो या 10 दे रखी हो, उसको पुट करेंगे, आपको आर मैक्सिमम मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? चलिए, अब इसमें एक चीज़ आती है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल है,
हमने अपनी बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया तो हमारी बॉडी यहाँ तक आई, ठीक है। यहाँ पर हमने एंगल लिया था मान लीजिए थीटा। तो क्या कोई दूसरा एंगल भी ऐसा हो सकता है कि हम सेम वेलोसिटी से ही फेंकें लेकिन एंगल चेंज करके फेंकें और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेम आर पे आके गिरे, ये आर जो है दोनों कंडीशन में सेम रहे? ऐसा क्या हो सकता है? तो हम उसी को चेक करेंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें पता है कि R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, ठीक। अब ये कितना है वर्टिकल के साथ, इसका एंगल कितना, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे फेंका तो ये हमारा इसके साथ कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो वर्टिकल के साथ कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा बनाएगा, ठीक है। तो अब हम थीटा को रिप्लेस कर देते हैं 90 माइनस थीटा से। तो जैसे हमने थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस किया तो अब हमें जो दूसरी वाली रेंज मिलेगी वो आर डैश मिलेगी, क्योंकि थीटा एंगल चेंज करती रेंज भी चेंज हो जाएगी ना। तो हमने आर डैश लिख दिया, ये लिख दिया यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। चलिए, आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपका साइन और कॉस के अलावा बाकी सारे निगेटिव होते हैं, ठीक है। और 90 और 270 पर वैल्यूज चेंज होती हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, ठीक है। ये चेंज होता है। तो अब 180 पे तो नो चेंज है, तो आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अब साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखो आप यहाँ पर देखो, ये भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है और ये भी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है, तो आर इज इक्वल टू आर डैश आ गया कि नहीं आ गया। कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी u से, तो आपको अगर उसी को आप दोबारा से प्रोजेक्ट करें थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री पर भी अगर आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे सेम वेलोसिटी से, तो वो सेम ही रेंज कवर करेगा। समझ गए बात को? अगर आपने थीटा इज इक्वल टू 60 से कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप अगर थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे सेम वेलोसिटी से, तो वो सेम रेंज कवर करेगा। इसमें भी रेंज आर होगी, 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 मतलब कि आर और आर ये इक्वल होंगी, ये वाली आर आपस में इक्वल होंगी। आप कोई भी एंगल ले लीजिए, ठीक है। अगर आपने थीटा इज इक्वल टू 25 पर कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से, तो आप थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 25 पर अगर उसको प्रोजेक्ट करेंगे 65 डिग्री पर, तब भी आपको सेम रेंज ही मिलेगी। इस केस में जो रेंज मिलेगी उसी इस केस में भी वही रेंज मिलेगी। तो ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब इसमें जो लास्ट चीज़ आती है वो आपकी ये आती है कि अगर आपने मान लीजिए ऐसे प्रोजेक्ट किया, आप अगर किसी भी इंस्टिंक्ट पर, मान लो कोई भी इंस्टिंक्ट ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, अगर किसी भी इंस्टिंक्ट पर आप वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो वेलोसिटी क्या होगी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। मतलब जहाँ भी हमारा मन करेगा वहाँ पर अगर हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए ये वाला जो होगा ये आपका u cos थीटा होगा और ये जो होगा वर्टिकल ये आपका u साइन थीटा होगा। अब आप मान लीजिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी
वो u cos थीटा ही रहेगी पूरे प्रोजेक्टाइल के टाइम, u cos थीटा रहेगी। लेकिन जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ठीक है, उसके कंपोनेंट जो होंगे वो भाई चेंज होते रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। मान लीजिए हम यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट और हमें इस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, u cos थीटा होगा, ठीक है, ठीक। लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको भी हम v ले रहे हैं, ये vx है और ये vy है। तो vy क्या होगा, हमें इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या पता क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है कि नहीं होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये होगा कि नहीं होगा, बस ये आपकी टाइम की वैल्यू चेंज होती रहेगी, यहाँ के लिए अलग टाइम होगा, यहाँ के लिए अलग टाइम होगा, यहाँ के लिए अलग टाइम होगा, यहाँ के लिए अलग टाइम होगा। बात समझ में आई, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस टाइम पे इसका जो ये होगा भाई, इसकी देखो, एक इसका कंपोनेंट होगा ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम ले रहे हैं u cos थीटा, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। एक इसका ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो vy हो गया, ये हमारा क्या था, vx था, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट यही तो आएगा, सही है ना। तो अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है एट p, हमने कोई पॉइंट p लिया था। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट p क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है, समझे। तो अब कर दीजिए भैया, ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर लीजिए भाई, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है, 1 होता है, प्लस ये हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी, सही है। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो आप ये रख देंगे सीधे सीधे, इसको 1 को मैं हटा दे रहा हूँ। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालोगे, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी और उसका अंडर रूट, ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। अब हमें उस वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर भाई ये थीटा से गई थी, अब ये ऐसे से इसका चेंज होगा ना। तो अब ये तो मान लीजिए आपने थीटा लिया था, अब ये एंगल चेंज होगा, तो इसको ले लीजिए टेन बीटा, क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। वी वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, ये आपका क्या हो गया, टेन बीटा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन। किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है वो आप इससे निकालोगे, वेलोसिटी इससे निकालोगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे गया और ऐसे आया, सही है। यहाँ से ऑब्जेक्ट को हमने कुछ वेलोसिटी देकर हमने उसको प्रोजेक्ट किया था किसी एंगल थीटा पर, और ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर आकर लगेगा नीचे तो वो किस वेलोसिटी से लगेगा और उसका एंगल क्या होगा, हमें ये बताना है। अब अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी,
ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में जो उसको टाइम लगा था उसको हम क्या बोलते हैं, टी एफ बोलते हैं। और टी एफ कितना आया था हमारा, टी एफ हमारा आया था यू साइन थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यही आया था ना। सबसे पहले हम निकालते हैं एच मैक्सिमम, उसके बाद हम निकालते हैं आर, और आर के बाद में हम निकालते हैं टी। तो ये आपका आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये देखो याद करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं। तो आपका क्या है 2u साइन थीटा अपॉन जी, समझे। अब ये उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये हम क्या निकाल रहे हैं एंड में, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। ठीक है, तो जी स्क्वायर, टाइम की वैल्यू लगा दीजिए। टाइम देखो स्क्वायर है ना, तो हम इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं सीधे सीधे, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी, और टी रख देते हैं यहाँ पर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा होगा, इतना कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, सही है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस g से ये g आप कट कर दीजिए, इस जी स्क्वायर से जी स्क्वायर आप कट कर दीजिए, तो बचा कितना यू स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2u साइन थीटा डॉट 2u साइन थीटा। अब 2u साइन थीटा 2u साइन थीटा का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का है, ये माइनस का हो गया, ये आपका है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर, इस पर क्या लगा हुआ है अंडर रूट लगा हुआ है, इक्वल टू v। इससे ये कट हो गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर, यानी कि v इज इक्वल टू यू। मतलब कि जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया था एंड में आके इसमें वही वेलोसिटी होगी। समझ गए बात को। ठीक है, अब निकालते हैं इसका डायरेक्शन। तो मैंने बताया था tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स लगाते हैं, यही बताया था। तो tan बीटा ये क्या होता है, देखो वी वाई मैंने क्या बताया था, वी वाई मैंने बताया था u माइनस जी टी, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट। और वी एक्स क्या बताया था मैंने, u cos थीटा, अभी पीछे ही बताया था। इसको उठा के यहाँ रख दो, तो ये आपका हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी इंटू, अब t की वैल्यू क्या है भाई, टोटल फ्लाइट टाइम। टोटल फ्लाइट टाइम क्या है 2u साइन थीटा अपॉन जी, पूरे के डिवाइडेड बाई u cos थीटा। इससे इसको कट कर दीजिए, ये हो गया tan बीटा इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा अपॉन u cos थीटा, सही है। अब 2u साइन थीटा में से u साइन थीटा गया तो क्या बचा, माइनस का u साइन थीटा अपॉन u cos थीटा, सही है। इस u से ये u कट गया, क्या बचा tan बीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा, tan से tan चला गया, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस का थीटा बचा, यानी कि यहाँ से हमने जो थीटा दिया था इधर आते आते वही कितना हो गया, माइनस का थीटा हो गया, यानी कि ये वाला एंगल, सॉरी एंगल तो ये बनेगा ना हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो ये क्या है माइनस का थीटा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू वही हो जाएगी माइनस में, समझ गए बात को। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने सीखा प्रोजेक्टाइल मोशन में एच मैक्सिमम निकालना, फिर हमने रेंज निकालना सीखा, फिर हमने टोटल फ्लाइट टाइम निकालना सीखा। मैक्सिमम एच मैक्सिमम क्या निकाला था हमने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है,
आर हमने क्या निकाला था, आर हमने निकाला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और टी एफ हमने क्या निकाला था 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, फिर हमने आर मैक्सिमम निकाला। आर मैक्सिमम के लिए हमने थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखा, जिससे कि ये 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 2 थीटा 90 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन 90, और साइन 90 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है +1। तो मैक्सिमम वैल्यू मिली, तो यहाँ से हमें क्या मिला आर मैक्सिमम कितना मिला यू स्क्वायर अपॉन जी मिला। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई थी। उसके बाद में हमने वेलोसिटी एट द इंस्टेंट निकाली, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करना है और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड कर देना है। उस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था वो निकाला हमने किससे, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, और हमने एक चीज़ और सीखी कि अगर हम किसी भी बॉडी को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जितनी रेंज कवर करेगी उतनी हमें 90 माइनस थीटा डिग्री पर फेंकने पर भी हमें सेम रेंज मिलेगी। तो इतनी चीज़ें आज हमने सीखी। ये आपकी 11th क्लास की फिजिक्स की जो आपकी जो टेस्ट होते हैं उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है, या तो वो हॉरिजॉन्टल वाला पूछ लेगा, अगर ऐसे करके पैराबोलिक पाथ बन रहा है मतलब कि ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, या फिर ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। तो उन दोनों में से ये आपको जरूर पूछता है, ये जरूर आता है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन देख लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले भी देख लेंगे और ये जो थीटा एंगल बना के फेंका गया है हमारी बॉडी को वो भी देख लेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट बहुत सारे हैं, तो वो मैं आपको क्या करूँगा, वो मैं यूट्यूब पर ही मैं पोस्ट बना के डाल दूंगा, तो आप उन पॉइंट को स्टडी कर लीजिएगा, उन पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नोट्स भी बना के बता दूंगा, समझा भी दूंगा वो सारे पॉइंट। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, और अपनी जो मेहनत है उसको अच्छे से करते रहिए, और साथ में आप ये काम भी करिए, ये भी करिए। ठीक है ना, सही है। तो जब तक के लिए गुड नाइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताएंगे। ठीक है ना।